वाराणसी से खबर है, लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में युवकों की पिटाई हुई है। कार में सवार युवकों को भीड़ ने जमकर पीटा है और पुलिस मौके पर पहुंच के युवक को छुड़ाती नजर आई। पुलिस ने चारों युवक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कार में सवार युवक को जमकर पीटा है। 4 युवक थे जिनको पीटा है भीड़ ने। बाद में पुलिस आई और भीड़ की चंगुल से इन्हें बचाया, हिरासत में लेकर के गई। इन पर आरोप है छेड़छाड़ का। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। हिरासत में लिए गए हैं चारों युवक। पीलीभीत से खबर है, रेप में नाकाम रहने पर नाबालिग को जिंदा जलाने की खबर आ रही है। गंभीर हालत में नाबालिग जिला अस्पताल में भर्ती है। जब तीसरे दिन होश आया उसके बाद नाबालिग ने ये बयान दर्ज कराए हैं। नाबालिग के बयान को पुलिस ने दर्ज किया है। पीलीभीत पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रेप की कोशिश करने पर नाकाम होने के बाद नाबालिग को आग के हवाले कर दिया। बड़ी खबर पीलीभीत से। अब जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है कि ऐसे वहशी दरिंदे को पकड़ करके उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाए। नाबालिग ने अपना बयान दर्ज कराया है। बुरी तरीके से झुलस चुकी है ये नाबालिग। जिंदा जलाया है कुछ दबंगों ने तथाकथित। अब इनकी तलाश में पुलिस है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर। नाबालिग के बयान को पीलीभीत पुलिस ने दर्ज किया है। हाँ, फिर और मेरी घरवाली थी, खेत वो सरखा गई थी, मैं अपने मैके। अब बेटी ने यही बताया है कि राजवीर लड़का था और उसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसी ने डीजल डाल के आग लगा दी। जो फादर तहरीर लिख के दे रहे हैं उसको हम मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि 7 तारीख की घटना था, अभी तक सूचना नहीं मिली है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे पता चला हम लोग तत्काल संपर्क किए हैं। फादर के द्वारा ये बताया गया है, इससे पूर्व में कभी कोई दिक्कत नहीं। आज उनको भी आज ही पता चला कोई घटना, राजवीर नाम के व्यक्ति जो गाँव के ही रहने वाले जो पड़ोसी, उनके द्वारा कार्य। यूपी में 19 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी तेज हो गई है। सत्र के दौरान विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है, तो दूसरी ओर विपक्ष के हमले का जवाब देने की तैयारी में सरकारी अमला भी तैयार जुटा हुआ दिखाई देता है। विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं, तबादलों की गड़बड़ी जैसे मुद्दों को उठा सकता है। सरकार को घेरने की तैयारी में बैठा तैयार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिलों के डीएम को विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की ओर से पूछे गए प्रश्न, अलग अलग नियमों के तहत उठाए जाने के प्रकरण की जानकारी दी गई है। समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, सत्र को लेकर के क्या अहम चीजें निकल करके आ रही है। बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि 19 सितंबर सदन में निधन निर्देश देने होंगे और ये पारित होंगे। इसके अलावा 20 की तारीख की आप बात करें तो औपचारिक कार्य होंगे। अध्यादेश अधिसूचना पटल पर रखे जाएंगे। विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखेगी सरकार। 21 सितंबर की अगर आप बात कर ले तो सदन में विधायी कार्य होने हैं। 22 सितंबर विधायी कार्य होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 23 सितंबर विधायी कार्यों के साथ आबकारी दिवस को लेकर भी चर्चा होनी है। तो ये है अहम सत्य, सदन को लेकर के अहम तथ्य और बिंदु, और इस पर डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से। अनुभव, ये बताइए कि इस पूरे कार्रवाई को देख करके क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो वाकई गर्म रहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि मानसून सेशन जो है वो 19 तारीख से शुरू होगा और अभी 23 तारीख का ही ये पूरी कार्यसूची आई है, यानी केवल 4 दिनों का ही क्या मानसून सत्र होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष तो इसे ही सबसे पहले मुद्दा बनाएगा। उसका साफ तौर पर बार बार हमने देखा जब भी सदन चलता है कि भाई सदन लंबा चले, सदन लंबा चले। जहाँ पर ज्यादा हम कहें तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सवाल हो चुके हैं। और अब जब ये कार्य पूरा हम कहें जो कार्यसूची आई है वो 4 दिनों की आई है, यानी 19 से 23 सितंबर तक की कार्यसूची आई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो विपक्ष के पास यही है कि भाई इतना छोटा सत्र क्यों हो रहा है, मानसून सत्र की अवधि इतनी छोटी क्यों है। इसको वो जरूर मुद्दा बनाएंगे और इसको लेकर सरकार को घेरेंगे। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष की जो तैयारी है, महंगाई का मुद्दा है, तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ वो मुद्दा है, तमाम जो हम कहें कि और घटनाएं हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। इसीलिए चाहे हम बात करें जो अलग अलग विभाग हैं उन्होंने, और खासतौर से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सभी जिलों से रिपोर्ट आ जाए कि क्या जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर ठीक रिपोर्ट आ जाए कि क्या कार्रवाई हो रही है। क्योंकि सदन के भीतर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के पास वही रिपोर्ट होती है, वही आधार होता है कि आपने जो सवाल पूछा है उस पर ये कार्रवाई हो रही है, ये एक्शन लिया गया है। लेकिन ये बहुत
हम कहें कि 4 दिनों का जो सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, वो बेहद हंगामेदार उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। जाहिर है अनुभव, इतने कम वक्त में तमाम मुद्दों के साथ बातचीत करनी है, घेरेबंदी करनी है, जवाब भी देना है। कैसा रहेगा ये सत्र, इस पर भी नजर रहेगी। बड़ी खबर लखनऊ से है। सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार हो चुकी है। महिला के खिलाफ दर्ज है गायत्री उसके बेटे के साथ मिलकर वसूली करने की एफआईआर। आपको बताएं, गोमती नगर एक्सटेंशन पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर लखनऊ के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आशियाना स्थित घर से महिला की गिरफ्तारी हुई है। मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, उनके बेटे अनिल प्रजापति को पहले ही भेजा जा चुका है जेल, ये आपको बता दें। और अब महिला के खिलाफ कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामला था इस महिला पर वसूली का। इस पूरे मामले पर एक नई अपडेट ये है कि ये महिला गिरफ्तार हो चुकी है। महिला के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी मामले में आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जेल में है और उनके बेटे को भी जेल भेजा जा चुका है। आशियाना से इस महिला की गिरफ्तारी हुई है और सिर्फ कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट ही नहीं, अगर देखिए कई गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। गोमती नगर एक्सटेंशन पुलिस ने इस आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वसूली करने का आरोप है। लखनऊ के होटल लेवाना में लगी आग मामले में एक्शन सामने आ रहा है। गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। अनियमितता, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ नियमों के तहत भी कार्रवाई की खबर आ रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े किए गए लेवाना होटल अग्निकांड में गुनाहगारों का पर्दाफाश हो गया है। देखिए आप, अग्निकांड की रिपोर्ट के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी गई। जिम्मेदार अधिकारियों में कौन कौन है ये अब सामने आ चुका है। अब उन पर गाजगिरी तय है। तो देखिए इस रिपोर्ट के बाद किस पर गाजगिरी है, कौन कौन इसके दायरे में आए, ये हम आपको बताते चले। इन अधिकारियों पर गाजगिरी है। गृह विभाग के अधिकारी पर गाजगिरी है। ये जांच के दायरे में दोषी पाए गए हैं। सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी एनओसी देने के लिए, लेकिन इन्होंने एनओसी दे दी बिना कुछ देखे समझे। खामियाजा भुगता कितने लोगों ने, ये आपके सामने है। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, इनका भी नाम सामने आया है। विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ये समझ रहे हैं आप, ये बड़े बड़े नाम हैं जो जांच के दायरे में आने के बाद अब इन पर गाजगिरी तय है। इन अधिकारियों पर भी गाजगिरी है। ये देखिए, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर गाजगिरी है। देखिए जितना पावर दिया गया था और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें खामी थी। विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, इन पर गाजगिरी है। आशीष कुमार मिश्रा अपर अभियंता, इन पर गाजगिरी है। राजेश कुमार मिश्रा उपखंड अधिकारी, इन पर गाजगिरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बताते चले कि और भी अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आया है। नियुक्ति विभाग के अधिकारी पर गाजगिरी है। महेंद्र कुमार मिश्र पीसीएस एलडीए, इनका नाम भी सामने आया है। और इसके अलावा भी एक अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें अधिकारियों के नाम है जो दोषी पाए गए हैं। एक अच्छी लिस्ट में कितने कितने नाम और उसके क्या मायने, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बताइए, ये तो अच्छी खासी लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें बड़े से छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं। कुछ है जो हाईलाइट होना चाहिए, जिनके बारे में खास तौर से पता होना चाहिए दर्शकों को? देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और अगर हम कहें कि योगी 2 में अब तक सबसे बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार पर हुआ है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर तो योगी 1 से ही काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की ये जो लेवाना होटल था, वहां पर जो आग लगी, 4 लोगों की जान चली गई, ऐसे में जब रिपोर्ट आई, लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर और लखनऊ के जो मंडलायुक्त है रोशन जैकब, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी शासन ने संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह को, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पूरी रिपोर्ट का अवलोकन किया। उसके बाद साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदार जो भी लोग हैं, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए 15 तो ऐसे अफसर हैं जो अभी भी तैनात हैं, यानी अभी भी काम कर रहे हैं। कोई दूसरी जगह कर रहा है, कोई पहले जहां पर था उस जगह से अलग जिले में काम कर रहा है, लेकिन वो 15 अफसर तो आए ही हैं इस कार्रवाई की जद में। 4 ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आप देखिए, गृह विभाग भी है इसमें शामिल, इसके अलावा आबकारी विभाग भी है, आवास विकास विभाग भी है,
नियुक्ति विभाग भी है। 5 विभागों के जो 15 हम कहें जो कर्मचारी हैं, जो दोषी हैं कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का, जो ये होटल खड़ा हुआ था उसमें उनकी भी संलिप्तता है। क्यों वो एनओसी देते गए, क्यों वो कागज देते गए, क्यों वो परमिशन देते गए, क्यों वो एक फ्लोर के बाद दूसरे फ्लोर की परमिशन देते गए, इन सारी चीजों को ही देखने के बाद, उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी मत छोड़ो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो। 15 अफसर ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में है, उनको तो निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जो जांच होगी वो हो ही रही है। इसके अलावा अन्य तरीके से जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो भी शामिल है। 4 अफसर ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ जांच की जाएगी, उनकी भी भूमिका की जांच होगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साफ तौर पर अगर भ्रष्टाचार होगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कितने वक्त पहले ही क्यों ना रिटायर हो गया हो। अगर भ्रष्टाचार की फाइल में उसके भी दस्तखत होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में आएगा। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुख्यमंत्री ने तो मैसेज दे दिया है, अब अधिकारियों को मैसेज देना है। अधिकारियों को ये बताना है कि इस तरीके की चीजें आगे ना होने पाए। अब हर जगह से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि कैसे कितने हर जिले में अवैध होटल हैं जो इलीगल तरीके से बने हैं, बिना एनओसी के चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि बिल्कुल अनुभव ये अहम है कि 15 जो अधिकारी हैं वो इस लिस्ट में कार्यरत हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बाकियों पर जांच की जाएगी। देखना ये होगा कि जांच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, खासकर वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स का क्या होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मिशन पश्चिमी यूपी, जहां आज की बात करें तो सीएचसी बागपत में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद मवीकला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे, खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए, पश्चिमी यूपी से खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम खिलाड़ियों के नाम सामने आते रहते हैं, चाहे मेरठ हो। अगर पिछले कुछ दिनों का आप रिकॉर्ड देखें तो अच्छा रिकॉर्ड रहा है पश्चिमी यूपी का खेल खिलाड़ियों के लिए। तो एक स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे सीएम, देखेंगे कि यहाँ पर खेल की व्यवस्थाओं को और सुचारू किया जाए, क्योंकि यहाँ से आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भावी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके बाद दूसरी नजर रहेगी सीएचसी बागपत, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज पर भी नजर रहेगी। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनु शर्मा का, जो बागपत में मौजूद है। तैयारियों पर नजर इस वक्त है। सनु जी, ये बताइए कि खेल स्टेडियम हो गया, शिक्षा हो गया, ये 2 चीज तो निकल करके सामने आ रही है, कैसी तैयारी है बागपत में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री यहां पर हेल्थ एटीएम है उसका शुभारंभ करेंगे, स्टेडियम में भी जाएंगे, सीएचसी पर भी जाएंगे, मंडलीय समीक्षा बैठक भी यहां पर करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगातार मथने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मेरठ का उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद हापुड़ भी गए थे, बुलंदशहर भी गए थे, सहारनपुर का वो दौरा कर चुके हैं, बिजनौर का वो दौरा कर चुके हैं, मुरादाबाद मंडल का, और फिर मुख्यमंत्री यहां पर बागपत आ रहे हैं और बागपत में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है। देखिए, बागपत की अगर धरती की बात करें तो यहां के अखाड़ों से निकलकर जो पहलवान है उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर नाम रोशन किया है, कई मेडल यहां पर जीते हैं। तो जो खेल सुविधाएं हैं उन खेल सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए और जो स्टेडियम में किस तरह की खेल सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर समीक्षा करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री का अगर बात करें तो ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री आज नोएडा भी जाएंगे बागपत के बाद, और नोएडा और मेरठ दोनों में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम बेहद अहम है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर नोएडा की बात कर लेता हूं मैं कि इसके बाद यहां से सीधे मुख्यमंत्री यहां से नोएडा चले जाएंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं और वहां पर जो वर्ल्ड डेयरी समिट है उस वर्ल्ड डेयरी समिट का जो प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो वर्ल्ड डेयरी समिट होने जा रही है ये अपने आप में बेहद जरूरी है। लंबे अरसे बाद ये वर्ल्ड डेयरी समिट होने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 देशों के करीब 1500 से ज्यादा जो प्रतिभागी हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री उनके तमाम कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे। तीनों प्राधिकरण के जो एक मेन पॉइंट्स हैं वहां पर भी वो जाएंगे और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में ही जो मुख्यमंत्री आज विश्राम करेंगे और कल सुबह फिर प्रधानमंत्री के दौरे की जो तैयारियां हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री यहां पर निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पोषण और डेयरी से
आजीविका। ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट होने जा रही है, इसका ये मेन केंद्र बिंदु है। इसमें चाहे आपकी उद्योगपति की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे विशेषज्ञों की बात करें, तो तमाम ऐसे लोग हैं कि डेयरी उद्योग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, किसानों को, महिलाओं को किस तरीके से जो आजीविका है वो और ज्यादा उपलब्ध कराई जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर वर्ल्ड डेयरी उद्योग की बात करें और अपने देश की बात करें, तो पूरी दुनिया में 23% जो हिस्सेदारी है वो हम लोगों की, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट गौतम बुद्ध नगर में होने जा रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री जाएंगे, उससे पहले प्रधानमंत्री के दौरों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बेहतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। तो सबकी नजरें मुख्यमंत्री के दोनों ही दौरों पर। दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे। सनुज, फिलहाल जो आपने जानकारी दी है वो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, ये पता चलता है कि कितना अहम है ये दौरा और इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। शुक्रिया सनुज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।